आज हम प्रश्नमाला 15.1 का चौथा सवाल करेंगे। 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चक्कर का मतलब होता है परिधि। तो इसने 100 चक्कर दे रखा है, तो 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है? 88 मीटर। ये 88 मीटर लिख दिया हमने। अब एक चक्कर की दूरी ज्ञात करनी है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी 88 के अंदर इस 100 का भाग दे देंगे तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी 88/100। उसको भाग देंगे तो 0.88 मीटर या 88 सेंटीमीटर आएगा। इसको समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 88/100। 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। तो यहाँ 2 अंक छोड़ एक और ये 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये आप कितना हो गया? यहाँ पर ये जीरो मान लेते हैं इसको। तो 0.88 और ये यहाँ से हट गया तो बराबर कितना आ जाएगा? 0.88 मीटर। अब पॉइंट से पहले जो होगा वो मीटर होगा, बाद वाला सेंटीमीटर होगा। तो मीटर तो जीरो है, यानी कुछ मीटर है ही नहीं, और पॉइंट के बाद जो 88 है वो आपका सेंटीमीटर है, यानी सेमी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको हमने 88 सेमी लिख दिया। अब वृत्त की त्रिज्या दे नहीं रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी r। तो वृत्त की परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर, ये हमने अभी निकाला 88 सेंटीमीटर है ये। तो वृत्त की बराबर 88 सेंटीमीटर का वृत्त की परिधि का सूत्र लिख देंगे 2πr, और सामने परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर। तो इसका मान लिख देंगे हम लोग। तो 2πr का मतलब होता है 2 × 22/60 × r। आर देने रखा है तो आर का आर ही लिखना है। इसके बाद बराबर में 88 दे रखा है, 88 लिख दीजिए। अब जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। आर ज्ञात करना है, आर को आगे ले लिया। अब जो 88 है वो 88 यहाँ ऊपर रहेगा, और ये जो है 7, ये 7 88 के साथ में गुणा में आ जाएगा, और ये 2 और जो 22 है वो घूम के नीचे आ जाएंगे। इसके बाद 22 के पाटे से 88 को काटेंगे तो 22 का भाग 88 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और इसके बाद 2 के पाड़े से 4 को काटेंगे। 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार आएगा। अब नीचे कोई संख्या है नहीं, सारी कट गई है। ऊपर संख्या है 2 और 7 है। तो r का मतलब कितना? 2 × 7, यानी 2 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। थैंक यू। आज हम प्रश्नमाला 15.1 का 5वां सवाल करेंगे। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। कितने सेमी है? 154 वर्ग सेमी है। तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या दे नहीं रखी है, तो माना वृत्त की त्रिज्या r। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेमी दे रखा है। ये आपका सेमी स्क्वायर लिख दो या वर्ग सेमी लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर ये सेमी स्क्वायर है, इसको आप सही कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बराबर 154 वर्ग सेमी। यहाँ इसको आप वर्ग सेमी माने, मैंने सेमी लिखा है। तो इसका मान लिख देंगे हम लोग। पाई का मतलब होता है 22/7। r दे नहीं रखा है तो r सीधा लिख दिया और बराबर 154 लिख दिया। जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको आगे ले लेंगे, और 154 ये ऊपर आ जाएगा। ये जो 7 है 54 के साथ 154 के साथ गुणा में आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 के बारे से 154 को काटेंगे तो देखिए कितने बार? 7 बार भाग जाएगा। 22 का भाग दिया 154 में 7 बार किया। ऊपर नीचे कोई संख्या है नहीं, ऊपर 7 और ये 7 आपस में गुणा कर देंगे तो r² बराबर 7 × 7, यानी 7 को 7 से गुणा किया
तो 49 आ गया। अब आर स्क्वायर, ये स्क्वायर का निशान हटाने के लिए हमें इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगाना है। तो आर बराबर 49 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दिया। तो आर बराबर वर्गमूल निकाला हमने 49 का, तो 7 सेंटीमीटर आया। अब परिधि ज्ञात करनी है हमें, तो परिधि के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर बराबर कितना आ गया, यह आपका 7 सेमी आ गया। अब ये कह रहा है वृत्त की परिधि, सूत्र होता है 2πr 2 × 22/7 × 7। 7 ये कहाँ से आया, ये वृत्त की त्रिज्या है जो हमने अभी ज्ञात करी थी। तो इस 7 से इस 7 को हम काट देंगे तो नीचे तो कोई संख्या बची नहीं, ऊपर 2 × 22 बचा। 2 और 22 को हम लोग गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर जो है वृत्त की परिधि आ जाएगी। थैंक यू। आज हम लोग प्रश्नमाला 15.1 का छठा सवाल करेंगे। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर। दो चीज दे रखी है, देखिए वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, घेरा भी होता है, चक्कर भी होता है। और एक वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप, एक वृत्त दे रखा, एक वर्ग दे रखा है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शुरू करते हैं इसको। वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी जितनी परिधि वृत्त की है उतना वर्ग का परिमाप है। दोनों का एक ही संख्या उत्तर है। मान लीजिए वर्ग की भुजा दे नहीं रखी है, तो माना वर्ग की भुजा क्या मान ली, x मान ली। तो वर्ग का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या x स्क्वायर। x के ऊपर 2 घात लगनी है। वर्ग की भुजा क्या मानी, x मानी, तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा या x स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ना, इसलिए हमने वर्ग की भुजा मानी। तो देखिए x स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल 484 दे रखा है। सूत्र होता है इसका वर्ग का क्षेत्रफल का x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 484 वर्ग मीटर। तो x स्क्वायर बराबर 484, तो स्क्वायर का निशान जैसे हटाएंगे 484 के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा, यानी 484 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आपके आ जाएगा 22, यानी 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 मीटर आ जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 22 मीटर आ जाएगी। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है, 4 × भुजा। तो 4 का 4 लग दिया, भुजा कितनी आई थी, 22 आई थी। 4 गुणा कर लेंगे 22 से, 22 चौके 88 आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 88 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। ये चीज लिखी हुई देखिए, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप 88 मीटर आया है वही वृत्त की परिधि होगी। तो वर्ग की परिधि 88 मीटर भी होगी और वर्ग का परिमाप भी 88 मीटर ही होगा। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 88 हो गई। अभी हमने ज्ञात किया। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और सामने संख्या दे रखी है 88। तो 2πr का लिख देंगे हम लोग मान 2 × 22/7 × r, क्योंकि r हमें पता नहीं है, मालूम करना है। बराबर 88 मीटर। तो r ज्ञात करना है, 88 ऊपर रहेगा, 88 के साथ गुणा के रूप में ये 7 आ जाएगा और 2 × 22 घूम के नीचे आ जाएगा। अब इनको हम लोग आपस में काट लेंगे। 22 के पार्टे से काटेंगे 88 को तो ये आपका जाएगा 4 बार। फिर 2 के पार्टे से काटेंगे 4 को तो ये आपका जाएगा 2 बार। नीचे कोई संख्या है नहीं, कट गई सारी। ऊपर संख्या रहेगी 2 और आपके 7। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 7, यानी 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 मीटर आपका
वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। अब आगे चालू करते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल पूछा है ना, देखिए ये लिखा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7 होता है, आर देर का 14, तो 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 अब 7 के पाड़े से 14 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ऊपर संख्या रह गई 22, 14 और 2, नीचे कोई संख्या है नहीं, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 616 वर्ग मीटर वृत्त का क्षेत्रफल उत्तर आ जाएगा। थैंक यू।